बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रशिया एक नए सुपर वेपन के ऊपर काम कर रहा है। ये बेसिकली जो टर्म है ना, ये व्लादिमीर पुतिन ने 2018 के अंदर इस्तेमाल की थी और उसने कहा था कि हम कुछ सुपर वेपन्स जो है वो बना रहे हैं, जिनके अंदर हाइपरसोनिक वेपन्स हैं, जिनके अंदर कुछ ऐसे टॉर्पीडोज हैं जो कि न्यूक्लियर प्रोपल्जन के साथ आते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि रशिया के पास एक पोसाइडन नाम का टॉर्पीडो है जो कि न्यूक्लियर प्रोपल्जन के साथ आता है, यानी कि उसका इंजन जो है उसमें न्यूक्लियर प्रोपल्जन इस्तेमाल की गई है और उसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड भी जो है वो लगाया जा सकता है, बल्कि लगा हुआ है। तो इस तरह से ये एक ऐसा टॉर्पीडो बन जाता है जिसकी अनलिमिटेड रेंज है दुनिया का, वो कई दफा जो है वो चक्कर लगा सकता है। उसके अंदर कोई इंसान तो बैठा नहीं हुआ, तो उसके बाद रशिया जहां पे उसको चाहेगा, जिस एडवर्सरी को जहां से भी उसने टारगेट करना हुआ, जिस एंगल से, जिस एरिया से, वहां से उसको वो टारगेट करके तो तबाह कर सकता है। तो इस तरह के वेपन को आप कह सकते हैं कि शैडो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बल्कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये एक किस्म की अनलिमिटेड रेंज वाली एक न्यूक्लियर सबमरीन बन जाती है, और वो भी एक ऐसी सबमरीन जिसके अंदर इंसान ही कोई नहीं बैठा हुआ। वरना किसी भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के अंदर इंसान होते हैं तो उनको डॉक पे आके उन इंसानों के लिए या अपने क्रू के लिए सप्लाईज जो है वो लेनी पड़ती हैं। क्रू वैसे भी एक खास हद तक की जो है वो पानी के नीचे रह सकता है, तो क्रू की तब्दीली के लिए भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को भी जो है वो अपनी बेस के ऊपर वापस जाना पड़ता है। लेकिन ये जो पोसाइडन है, ये तो बेसिकली एक टॉर्पीडो है, एक ड्रोन है, एक वेपन है जो कि दुनिया का चक्कर लगाता रहेगा और उसका फ्यूल कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसी तरह के पोसाइडन टॉर्पीडोज को फायर करने के लिए रशिया एक सुपर वेपन यानी कि एक सुपर सबमरीन जो है वो तैयार कर रहा है, जो कि दुश्मन के जो मोस्ट मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको बीट कर सके, उनको बाईपास कर सके, और एक इनविंसिबल वेपन को फायर करने के लिए ये सुपर सबमरीन जो है वो तैयार की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पोसाइडन टॉर्पीडो है, ये वर्चुअली अनलिमिटेड रेंज के साथ आता है, स्ट्रेटेजिक लेवल की डिस्ट्रक्शन जो है वो कर सकता है क्योंकि न्यूक्लियर आर्म्ड होता है। तो ये बेसिकली रशियंस ने एक जाइंट ऑटोनोमस टॉर्पीडो जो है वो बना दिया है। इसको आप ड्रोन नहीं कह सकते, ये एक टॉर्पीडो ही रहेगा लेकिन ऑटोनोमस होगा, और इस टॉर्पीडो के जरिए से रशियन जो है वो अपने दुश्मन की कोस्टल सिटीज को तबाह कर सकते हैं। और कोस्टल सिटीज आपको पता है कि नॉर्मली बड़ी होती हैं, ज्यादा आबादी वाली होती हैं। आप देख लें, बॉम्बे हो गया, शंघाई हो गया, कराची हो गया, लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, सिडनी हो गया, ये जितनी भी कोस्टल सिटीज होती है ना, ये बड़ी भी होती हैं और इनकी आबादियां भी ज्यादा होती हैं। दुश्मन के नेवल बेसिस को तबाह करने के लिए ये एक पोसाइडन टॉर्पीडो जो है वो इनफ होता है। एटलीस्ट रशियन जो है वो ये समझते हैं कि एक नेवल बेस को खत्म करने के लिए हमें एक टॉर्पीडो जो है वो इनफ होगा। फिर हाई वैल्यू नेवल ग्रुप्स, जिस तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, बड़े बड़े आर्माडा जो हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर के चलते हैं। अमेरिकन और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, इनको तो आदत है, आपने वीडियोज में भी देखा होगा कि ये ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं, उनमें अपने जो एसेट्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं और फिर उनका एक वो जिस तरह से एयरफोर्स के अंदर होता है ना एलिफेंट वॉक, उस तरह से इन शिप्स की, इन नेवल शिप्स को जो है इकट्ठा जो है वो लेके चलते हैं और फिर उनकी वीडियोस और तस्वीर जो है वो बना के अपने एडवर्सरी को सख्त से सख्त पैगाम जो है वो पहुंचाते हैं। तो इस तरह के नेवल ग्रुप्स को खत्म करने के लिए रशियंस कहते हैं कि जी हमने ये पोसाइडन टॉर्पीडो जो है वो तैयार किया। अब ये जो सुपर सबमरीन है, इसका नाम है बेसिकली खबरोव्स्क सबमरीन, और ये सिर्फ इस मकसद के लिए तैयार की जा रही है कि ये पोसाइडन टॉर्पीडो उठा के लेके जा सके। और इस सबमरीन का कोई मतलब, सबमरीन नॉर्मली जो है उनके मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं। कोई सबमरीन जो है वो अटैक पर्पजेस के लिए तैयार की जाती है, यानी कि दुश्मन के जहाज़ों को हंट करने के लिए, दुश्मन की सबमरीन्स को हंट करने के लिए। ऐसी सबमरीन्स छोटी और कॉम्पैक्ट होती हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन उनकी फायर पावर जो है वो उस तरह से ज्यादा नहीं होती। कई सबमरीन्स जो हैं जिनको हम SSGNs बोलते हैं, वो न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं और उनके ऊपर लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो बड़े नंबर में रखे जा सकते हैं और फायर किए जा सकते हैं। फिर कई सबमरीन्स होती हैं जिनको SSBNs बोला जाता है, जिनके ऊपर हैवी और भारी भरकम सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो रखे जाते हैं, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज के साथ जो है वो आते हैं। ऐसी सबमरीन्स बड़ी भी होती हैं, लेस मैनूवरेबल भी होती हैं और कह लें कि थोड़ी सी स्लगिश भी होती हैं, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है उनको बहुत ज्यादा फास्ट मूव करवाने की। ऐसी सबमरीन को आपने जस्ट पानी के नीचे रखना है, सो दैट जब आपको जरूरत पड़े तो ऐसी सबमरीन को आप सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के तौर पे जो है वो इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ये जो अटैक सबमरीन होती हैं, इन्होंने दुश्मन की सबमरीन को हंट करना होता है, दुश्मन के बहरी जहाजों को हंट करना होता है, तो ये छोटी तैयार की जाती हैं
और इनकी स्पीड जो है वो ज्यादा तेज होती है। तो इस तरह से अब ये जो खैबरोव्स्क सबमरीन है इसका सिर्फ एक ही काम है, और इसको रशियन ने कहा है कि ऐसी सबमरीन हम तैयार करेंगे कि जो सिर्फ ये 6 पोसाइडन न्यूक्लियर आर्म्ड न्यूक्लियर प्रोपल्जन के साथ चलने वाले टॉर्पीडोज लेके जा सके। इस सबमरीन के अंदर बोराई क्लास सबमरीन के भी फीचर्स रखे गए हैं, यानी कि इसका जो रेयर सेक्शन है वो बताया जाता है कि बोराई क्लास की सबमरीन से मिलता जुलता है, और जो इस खैबरोव्स्क क्लास की सबमरीन का जो फ्रंट सेक्शन है वो बेलगोरोड क्लास की सबमरीन से जो है वो मिलता जुलता है। इस सबमरीन की लंबाई तकरीबन 135 मीटर है और ये 13.5 मीटर जो है वो चौड़ी है, और इस वजह से ये मुख्तलिफ रशियन सबमरीन्स के मुकाबले में जो है वो छोटी तस्वर की जा रही है। लेकिन इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो तकरीबन 10,000 टन की है। छोटी क्यों तस्वर की जा रही है? क्योंकि इसके अंदर से रशियन ने बहुत से कंपार्टमेंट्स जो है वो निकाल दिए हैं, मसलन मिसाइल डॉकिंग सेक्शंस वगैरह जो हैं वो उन्होंने निकाल दिए। उन्होंने कहा जी हमें इनकी जरूरत ही नहीं है, हमने इस सबमरीन से सिर्फ टॉर्पीडोज फायर करने हैं, और वो भी सिर्फ पोसाइडन क्लास के टॉर्पीडोज, और वो भी टोटल 6 की तादाद में। तो जिसके लिए उन्होंने कहा कि हमें 2 लार्ज साइड माउंटेड लॉन्च ट्यूब जो है वो चाहिए। और इसके साथ साथ कई एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि इस सबमरीन के अंदर रशियंस स्मॉल टॉर्पीडो रूम्स जो हैं वो भी रख सकते हैं, जिनके अंदर कन्वेंशनल टॉर्पीडोज जो हैं वो रख के फायर किए जा सकें, ताकि सबमरीन की अपनी सेफ्टी के लिए जो है वो इस तरह के टॉर्पीडोज काम आ सकें। तो आप कह सकते हैं कि जो नॉर्मल अटैक सबमरीन होती है उसके मुकाबले में कम स्टैंडर्ड टॉर्पीडो ट्यूब्स जो हैं वो इस सबमरीन के अंदर आपको मिलेंगी, जिससे आपको ये पता चलता है कि ये सबमरीन सिर्फ पोसाइडन मिशन के लिए जो है वो डेडिकेट की गई है। इस सबमरीन को रशिया के ओके 650V रिएक्टर से जो है वो पावर किया गया है, जिससे इसकी एंड्योरेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और ये स्टेल्थी ऑपरेशंस करने यानी कि क्वाइट ऑपरेशंस करने के लिए जो है वो मौजूद सबमरीन जो है वो बन जाती है। इसके वेपन को आप एक स्ट्रेटेजिक वेपन कह सकते हैं। पोसाइडन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उसके आगे न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो लगाया जा सकता है, बल्कि लगा होता है, तो इस सबमरीन का जो स्ट्रेटेजिक रोल है वो आप यही कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक वेपन जो है वो लेके जा सकती है, और ये एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंट के तौर पे इस्तेमाल होगी। या दूसरे अल्फाज में आप कह लें कि रशियन इस सबमरीन को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के तौर पे भी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। रशियन तो कहते हैं कि वो इस सबमरीन को अटैक सबमरीन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि क्लेम रशियन का जो है वो एग्जैजरेटेड है, और रशियन इस सबमरीन को कभी भी अटैक सबमरीन के तौर पे यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसको उसी काम के लिए यूज करेंगे जिस काम के लिए इस सबमरीन को बनाया गया है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि रशियन जो है वो एसिमेट्रिक वेपन जो है वो तैयार कर रहे हैं, ताकि रशियंस अपने आप को नेटो की बड़ी नेवीज के मुकाबले में जो है वो हावी रख सकें। क्योंकि वैसे अगर आप देखें तो नेटो की जो नेवीज हैं वो रशिया के मुकाबले में जब इकट्ठी होके आएंगी तो वो बहुत बड़ा जाइंट बन जाती हैं। तो रशिया तो इतना बड़ा मुल्क है कि उसने पैसिफिक भी देखना है, उसने ब्लैक सी भी देखना है, उसने अपना नॉर्दर्न फ्लीट भी देखना है। तो रशिया इतने ज्यादा वेपन सिस्टम, इतने ज्यादा सबमरीन्स या फ्रिगेट्स या डिस्ट्रॉयर्स नहीं तैयार कर सकता कि वो सारे के सारे नेटो को जो है वो एकदम जाके तो उनसे पंगा ले ले या उनसे जाके लड़ाई कर ले। तो रशिया को एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तरफ जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसने एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया, जिसकी वजह से उसने ये किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया, जिसकी वजह से उसने ये पोसाइडन टॉर्पीडो जो है वो तैयार किया। तो रशियंस को एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए एसिमेट्रिक वेपन्स जो है वो तैयार करने पड़े हैं, और उसी काम के लिए रशियन इस सबमरीन को जो है वो यूज करेंगे। तो बहरहाल ये एक रशिया की नई किस्म की सबमरीन के ऊपर एक वीडियो थी, सोचा आपके साथ इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।